बट ट्राई करता हूँ। नहीं, बुक ही है, मानसिक बुक है। ठीक है, बुक में देख लो, अभी तो कोई नोट्स नहीं है, अगर जरूरत होगी तो मैं बना दूंगा, नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। नंबर ये है जी, नंबर है 9, क्या होता, 88, फिर 8888118954। ये नंबर है, इस पे मैसेज करना। ठीक है, नोट्स मिल जाएगी, थोड़ा सा मेहनत कर लो, 10 दिन कर लो, हो जाएगा सभी का, चाहे आप लोग कम पढ़े हो चाहे ज़्यादा पढ़े हो। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पाइथन की नोट्स मैं पाइथन कहाँ पढ़ा रहा हूँ ना। 2 यूनिट है उसकी, वीडियो देख लो, आप वीडियो देख के नोट्स बना लो, बहुत सिंपल है। चलिए, ये देखो, ध्यान से देख लियो, टाइम वेस्ट नहीं करिए यहाँ पे डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ आईओटी ना। पांच, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, 4 करने होते हैं। ठीक है, 5 दिए जाएंगे, 4 करने होते हैं। हाँ हिमांशु, मैसेज करना, दे दूंगा, नेटवर्किंग का भी दे दूंगा, ठीक है। 5 यहाँ पे करने हैं। ठीक है, नंबर जिसके पास हो वो लोग क्या करिए, सब बातें उसी समय कर लिया करिए ना, मतलब उसी समय आप मैसेज कर दिया करिए, जो आपको चाहिए मैं दे दूंगा। क्लास में बोलने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए। हम्म देखिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है, डिस्क्राइब आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ आईओटी। किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ आईओटी क्या है। आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ आईओटी क्या है। कुछ समझ में आ रहा है किसी को। रुचि हो सब आर्किटेक्चर में आए तब पूछना, लेयर में पूछा जाए। आपने बिल्कुल सही बोला, लिख दोगे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक मैंने और आपको बताया था, आर्किटेक्चर लेयर का मतलब बताया था आपको, 3 लेयर और 5 लेयर आर्किटेक्चर, क्यों बताया था कि नहीं बताया था। आपको बताया था 3 लेयर और 5 लेयर ना। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बताना, चीजें वही लिखनी है, चीजें तो वही लिखनी है ना। परसेप्शन लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, प्रोसेसिंग लेयर पे क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, बिजनेस लेयर पे क्या होता है। चीजें लिखनी वही है। तो जब मैं 3 लेयर की बात करता हूँ, तो सबसे पहले ऊपर लेयर आती है एप्लीकेशन। कौन आती है, एप्लीकेशन। ये वीडियो जाके जरूर देख लेना, वीडियो में है, ठीक है। दूसरी आती है नेटवर्क, और तीसरी आती है परसेप्शन। परसेप्शन, ये जब 3 लेयर की बात करोगे तब ये होगा। लेकिन अब ट्राई किया करो, 5 लेयर्स लिख लेके चला करो। अगर 5 लेयर लेके चलोगे तो सबसे पहले आती है बिजनेस लेयर। क्या आती है, बिजनेस लेयर। क्या लिखना मैं बता दे रहा हूँ, लिखवाया गया पूरा आपको यहाँ पे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लिखवाया गया। एप्लीकेशन लेयर, और फिर जाके आता है प्रोसेसिंग लेयर। क्या आता है, प्रोसेसिंग लेयर। और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और फिर आता है आपका लास्ट में आपका परसेप्शन लेयर। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बारे में आपको जो वीडियो है, ठीक है, जो वीडियो स्टार्टिंग के जो वीडियो, ध्यान देना, वीडियो नंबर तो नहीं, मुझे नहीं पता, जाके देखना। आपकी जो भी वीडियो है यहाँ पे, जो मैं आपको अर्दान टेक्नोलॉजी में पढ़ी हुई है वीडियो, ठीक है, आईओटी की, उसी में क्या है, आपको ये मिल जाएगा पूरा डिटेल में। 3 लेयर क्या हो, 3 लेयर आर्किटेक्चर क्या है, 5 लेयर आर्किटेक्चर क्या है, और आईओटी का आर्किटेक्चर क्या है, ये भी ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अगर रुचि आपने जो बताया था, वेरी गुड सुयाश, ठीक है। देखिए, आईओटी का अगर आर्किटेक्चर पूछता है, क्या पूछता है, अगर आईओटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आईओटी का आर्किटेक्चर पूछता है, तो जो रुचि आपने बताया था जी, ठीक, क्या बताया था आपने, सेंसर्स ना, ये बताया था आपने, सेंसर्स एक्टिवेटर पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था गेटवे था, जिसे नेटवर्क बोलते हैं, गेटवे था। और तीसरा था यहाँ पे क्या, क्लाउड था। और चौथा था यूजर इंटरफेस, इसको हम डेटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग। और इस तीसरा क्या था, यूजर, चौथा क्या था, यूजर इंटरफेस। ये सही होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आर्किटेक्चर पूछता है तो आपको ये लिखना है, अगर लेयर्ड पूछता है, आर्किटेक्चर लेयर पूछता है, तो आपको क्या करना है, 5 लेयर को फोकस करो, ज्यादा सही है, ठीक है। 3 लेयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 2 पेज तो आ ही जाएगा इसमें, ठीक है, 2 पेज तो आ ही जाएगा, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो। लेकिन हाँ, जब आर्किटेक्चर पूछेगा तो इसको प्रेफर करना, और जब लेयर पूछेगा तो इसको प्रेफर करना। समझ गए कि नहीं, बताइए आप लोग यहाँ पे। अब ये चीजें आप लोग करोगे ना। अगर उसके बाद भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है, हमें टाइम थोड़ा कम मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 6-7 बजे तक क्लास रहती है, फिर उसके बाद पेपर वगैरह का इशू थोड़ा बनाना होता है, इस वजह से मैं लास्ट में लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
लेकिन जो आंसर्स यहाँ मैं करवा रहा हूँ, अगर वो आपकी नीड होगी तो करवा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग करेंगे इसे, ठीक है? और करके मुझे सेंड करेंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही आपको प्रोवाइड कभी कर दूंगा। और जितना अच्छा हो सकता है आप उसको लिखिए। देखिए डिस्कस सम, ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, क्यों? डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आईओटी की एप्लीकेशन की बात करूं, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो। क्यों बताइए, आईओटी की एप्लीकेशन बताइए आप लोग। यस यस, वेरी गुड, गुड गुड शुयाम, सही है। हाँ जो ही, बस यही सारी चीजें आपको क्या करना, पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है? तो अगर आईओटी एप्लीकेशन की बात किया जाए, आईओटी एप्लीकेशन की बात करा जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपको बताया था स्मार्ट होम, स्मार्ट होम या फिर होम ऑटोमेशन। जी वेरी गुड। होम ऑटो, इनके बारे में लिखते जाना आपको, पांच पांच छह छह लाइन, चार चार पांच लाइन आप लिख दो बस यहाँ पे। होम ऑटोमेशन में क्या होता है, ठीक है, क्या चीजें लगाओगे? स्मार्ट, जरूर वियरेबल जैसे हो गया, वियरेबल वही स्मार्ट वॉच वगैरह में आ गया यहाँ पे। स्मार्ट सिटी हो गया, जी स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया। हाँ सोशल अवेयरनेस, जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ हेल्थ केयर तो छूटी गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, हेल्थ केयर, स्मार्ट हेल्थ केयर, ठीक है। और इसके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसमें आईओटी का बहुत यूज है। जी अब इनके बारे में अब क्या करना है, ज्यादा नहीं, चार चार पांच मिनट हर कोई लिख सकता है, इतना इनफ है, ठीक है? इतने एप्लीकेशन आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक तो कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आ जाना चाहिए सभी को, ठीक है? और इसको अच्छे से पढ़ डालो पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें से भी चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट टाइप का हेल्थ सिस्टम है आपका, ठीक है? क्योंकि एक बार नहीं आने वाला है, नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, मतलब इस बार भी आ सकता है आपका। देखिए इसके बाद ये दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल। अगर छोटा दिख रहा हो बता दीजिएगा, अगर छोटा दिख रहा होगा तो बता, मैं बड़ा कर दूंगा। सही दिख रहा है ना क्वेश्चन? ओके चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन अ आईओटी बेस्ड डिवाइस। मतलब आईओटी में माइक्रो कंट्रोलर क्या रोल है, आईओटी में माइक्रो कंट्रोलर का क्या रोल है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आप खुद ही बताओ, बिना माइक्रो कंट्रोलर का, आप ऐसे सोच लो कि बिना अर्डिनो यूनो का क्या कोई आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। इसका मतलब है, रोल का मतलब ये होगा कि माइक्रो कंट्रोलर देखा जाए तो एक मेन कंपोनेंट है आईओटी बेस्ड सिस्टम का, जो सारे के सारे सेंसर एक्टिवेटर या फिजिकल डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है या प्रोसेस करवाता है। अब उसके हिसाब से आप जाएंगे डेफिनेशन पे, तो वहां पे देखेंगे तो आप बोलेंगे कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, कैलकुलेशंस होते हैं, वो सारा काम माइक्रो कंट्रोलर ही करता है। यहां तक कि माइक्रो कंट्रोलर के पास मेमोरी होती है, जहां पर वो डेटा को स्टोर करता है। जिस भी डिवाइस को इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता कौन है? माइक्रो कंट्रोलर। किस डिवाइस को कब काम करना है, ठीक है, जी जी बिल्कुल मानसी, किस डिवाइस को कब काम करना है, वो सारा काम कौन करता है? माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, जी बिल्कुल ना। आप स्वयं सही है, वेरी गुड। तो ये चार सारी चीजें आप वहां पे, यहाँ तक कि चार डिवाइस लगी हैं, किस पे किसके को काम करवाना, किसको काम नहीं करवाना है, काम मतलब कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? माइक्रो कंट्रोल यूनिट लगी होती है ना, वो काम माइक्रो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसके पास ये भी फैसिलिटीज होती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करे, मतलब जो जोड़ सके, किसी भी टाइप के डिवाइस को जोड़ सके, इसके पास ये भी क्या होती है, फैसिलिटीज होती है यहाँ पे ना। ये सारी चीजें, और फीचर में वही सब आ जाते हैं, फीचर बहुत नया यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपके पास में फीचर की बात आए, तो जैसे अगर, क्या हुआ? हाँ नहीं, आप जो लिख रहे हो बिल्कुल सही है, सारे लोग जैसे माइक्रो कंट्रोलर के पास वही लिखोगे कि ऑल द, मतलब बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, ठीक है, एक चिप लगा होता है, एक सीपीयू तो होता ही होता है यहाँ पे, और इसके अलावा इसके पास और फीचर होते हैं, जैसे एडीसी, आपको याद होगा मैंने कहा था यहाँ पे जो पढ़ाते हो कभी उस दिन बताया था, एडीसी का मतलब इसके पास क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब ये भी फीचर होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये इसके पास जो चिप लगी होती है वो क्या करती है कि देखा जाए यहाँ पे तो डेटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम को स्टोर करती है, कंट्रोलिंग करता ही करता है, ठीक है, प्रोग्राम को स्टोर भी करता है ना। यहाँ पे हार्डवेयर होता है, ठीक है, सिंपल सी बात, पूरा का पूरा क्या है, हार्डवेयर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगी होती हैं। तो इसका मतलब है डिवाइस को, जो हम डिवाइस बना रहे हैं उसको कम एफर्ट देना पड़ता है और हमारा वर्क हो जाता है। और इसका ये फीचर है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम अपलोड हो जाता है जिसके कोई एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये मैं आपको जो दे रहा हूँ ये सारी चीजें मैं आपको ऐसे प्रोवाइड, लो पावर पे काम करता है, ये बहुत अच्छा फीचर है, लो पावर पे काम करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे वर्क करने की इस पर कैपेबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि ये सारी चीजें इसके फीचर्स में आ जाते हैं, बल्कि उसके बारे में आपको बताना है डिटेल में। इसको आपको क्या करना है, एक समराइज करके लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी हो सके लिखना है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, ठीक है। दिन भर यही करो चलेगा, पढ़ो ही 10 दिन की, आप बस बोल रहा हूँ आपके लिए और कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, वो भी आपके लिए। तो सिर्फ ये काम करना है। और हाँ, उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई किसी का आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है या आप जो कुछ और कर रहे हो, तो मैं वो हेडिंग, वो टॉपिक लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हाँ, ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, 2 पेज मैक्सिमम, 2 पेज, उससे ज्यादा नहीं मानसी जी, ठीक है। ये मुझे लगता है ये सबसे अच्छे से आप लिख लोगे, इसको सबसे अच्छे से लिख लोगे। अर्डिनो क्या होता है, तो अर्डिनो एक कंपनी है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म मतलब माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करती है, अर्डिनो यूनो जैसे मेगा वगैरह बहुत सारी टाइप के होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में आईडीई होता है, आपको पता ही है। ये सब पूरा लिखोगे जो लिखवाया गया होगा। और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो अर्डिनो की, अब अर्डिनो यूनो की बात कर लो आप, ठीक है। तो आईओ पोर्ट है, मेमोरी है, मेमोरी के बाद थोड़ा सा लिखोगे वहां पे कौन कितनी मेमोरी होती है, ठीक है, क्या है। और पोर्ट कितने टाइप है, डिजिटल पोर्ट है, एनालॉग पोर्ट है, पिन कौन कौन सी हैं, कितनी ग्राउंड पिन है, पावर सप्लाई पिन है, सीरियल पिन है, आरएक्स टीएक्स पिन है, वो मतलब वो सब जितने क्या होते हैं आपके पास वहां पे चीजें हैं, कंपोनेंट, उन सबको आप क्या करोगे, अर्डिनो के लिखोगे, ठीक है। तो ये जो चीजें यहाँ पे हैं, अर्डिनो के कंपोनेंट की अगर बात यहाँ पे करेंगे तो अर्डिनो यूनो ले लो। क्या करो आप, अर्डिनो यूनो ले लो, और उसमें आपको जितने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं सबको क्या करो आप वहां पे लिख डालो, अर्डिनो यूनो, ठीक है। और ये चीजें मैं कुछ और इनबिल्ट चीजें करो लिख के दे दूंगा आपको यहाँ पे। जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड वाला ऑफ यू, कौन है? स्वयं साहब बहुत अच्छा लिख रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि इसके अब इनके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। चलो ये मैं जो टॉपिक है ये आप लोग भी अपने हिसाब से लिखना, मैं थोड़ा सा एडिशनल चीजें भी ऐड करके दे दूंगा अर्डिनो यूनो से रिलेटेड। अर्डिनो यूनो से रिलेटेड थोड़ा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में जब अर्डिनो यूनो से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप क्या कर सको, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक नोट्स दे दूंगा अर्डिनो यूनो पे बेस्ड, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी, 2 क्वेश्चन यहाँ भी थे, दोनों हो गए। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है, मैंने इसको जानबूझ के स्किप किया हुआ था, थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या कर, मैं वही सोच रहा था जब मैं आपको क्या करूं, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं उस वक्त बता दूंगा कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। और यहाँ बोला गया है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अभी थोड़ी देर में इसको स्किप कर देता हूँ ना, आगे बढ़ मतलब बात करूंगा इस पे, क्योंकि एक बार का क्या करूंगा मैं, ये इसको पढ़ा दूंगा, हो सकता है एक क्वेश्चन आए यहाँ से, क्योंकि फायदा ये होगा कि अगर ये क्वेश्चन आता रहेगा इसको आप आसानी से कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा वाईफाई क्या होता है ना। और आईओटी सिस्टम में वायरलेस टेक्नोलॉजी का क्या करना, आपको यूज बताना है, क्या फायदा होता है ना, ठीक है। ये तो कर लोगे सभी लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, वाईफाई तो लिख लोगे आप सभी। ये देखो 8वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है, ये क्वेश्चन आपको करवाया गया MQ135, ये गैस सेंसर है, ये गैस सेंसर जी। श्रेयांश वेरी गुड, ठीक है, आप आई थिंक सारे आंसर्स आप दे रहे हो, मतलब अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। चलिए, हाँ थोड़ी सी, नहीं ये करना, सभी लोग ध्यान, सभी लोग अपना ध्यान से करें, ठीक है, सभी लोग ध्यान दें, अगर जो नहीं आता उसे पूछें। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MQ135 गैस सेंसर, ये गैस सेंसर, पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, पिन कॉन्फ़िगरेशन, ये उस वीडियो में जाइए, ठीक है, उस वीडियो में जाइए, वहां पे पूरा का पूरा आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्रामिंग सहित कराया गया है ना।
और पहले उसके बारे में पहले बताया गया है MQ135 सेंसर होता क्या है, उसके बाद फिर जाकर के आपको बताया गया उन सब चीजों के बारे में। और दूसरा बी वाला वही सेम क्वेश्चन है, क्या बोला गया, राइट अ कोड फॉर द सेम, मतलब उन्हीं का कोड भी लिखना। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये मैं पूरा आपको प्रोग्राम करवाया हूँ वो 15 नंबर का हो गया आपका। जो क्या करना होता है, पहले आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लिखना है, पिन कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है, और फिर जाके प्रोग्रामिंग कर देनी है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही एक दो प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है, एक दो प्रोग्राम इस तरीके से आएंगे, या तो एक आएगा या तो दो आएगा, ठीक है। और जो आएगा आपको करवाया हुआ होगा, इसलिए जितने प्रोग्राम करवाए गए हैं उसको बस क्या करो, लिख डालो, 2-3 बार लिख डालोगे, वैसे भी थोड़ा सा लर्न टाइप का हो जाएगा। ये अरुदान टेक्नोलॉजी पे जाना, अरुदान जो भी, सॉरी, अरुदान जो टेक चैनल है उस पे जाना, ठीक है। और उस पे पूरी प्लेलिस्ट है किसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से। अगर नहीं मिल रही हो, कोई प्रॉब्लम होती, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है प्रांशु, या जो भी, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, पिन कॉन्फ़िगरेशन मतलब सर्किट कनेक्शन, जी जी अभिषेक। पिन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सर्किट कनेक्शन, और उसको आप लिख भी देना कौन सा पिन किससे कनेक्ट कर रहे हो, ये लिख भी देना और कनेक्ट करके दिखा भी देना। तो आप लोग सिर्फ कनेक्ट कर दिखाना मत, ध्यान देना, आप लोग सिर्फ कनेक्ट करके नहीं दिखाना, आपको लिखना है। जैसे जैसे मतलब पिन नंबर 0 कनेक्टेड टू ग्राउंड, अगर ऐसा कुछ है तो लिख के आपको बताना वहां पे, फिर जाके कनेक्शन दिखाना है, क्योंकि जो आप कनेक्शन दिखाओगे उसमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कौन सा किससे कनेक्टेड है, इसलिए उसको लिखना भी पड़ेगा आपको। तो ज्यादा बेटर होगा लिख दोगे, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद देखिए ये क्या है, देखिए एक आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बताया था 5-6 नंबर क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में ये नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। प्रोग्रामिंग में क्या आ सकता है आपके, आपसे मैं बता दे रहा हूँ, आपसे एलईडी का प्रोग्राम आ सकता है। अब एलईडी में 4 प्रोग्राम कराए गए हैं, चारों में से बटन के अलावा भी आ सकता है। आपके पास एलडीआर सेंसर आ सकता है, आपके पास MQ135 सेंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपके पास आ सकते हैं, ये मतलब सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, जब भी आएंगे। और सारे के सारे आपको कराए गए हैं। ये देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस तो देखिए वही उसी में है, 5th यूनिट है आपके पास, मैंने बताया था, एक बार जाके देख जरूर लेना उसको। जो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स होगी, तो वो चीजें यहाँ पे हैं, वो आपको क्या करना, लिखना है। और व्हाट आर द लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस, मतलब जो आईओटी है उसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। आईओटी में सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पे, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस का मतलब ये हो जाएगा, जैसे ब्लॉकचेन आ गया। अब ब्लॉकचेन आ गया तो सिंपल सी बात है, ब्लॉकचेन रिवोल्यूशन, ये भी एक सिक्योरिटी चैलेंज ही है, रिवोल्यूशन। ब्लॉकचेन के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है, ब्लॉकचेन के बारे में, जो फर्स्ट पेपर उसमें पढ़ाया गया ब्लॉकचेन क्या होता है। और बाकी जो लोग 2 से 3 बैच में क्लास कर रहे हैं, लोग परेशान ना, उनमें अभी चल रहा है, ठीक है। आज भी क्लास चलेगी चलेगी, तो उनमें आपको 4-5 क्लासों में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो 2 से 3 वाले क्लास करते रहें। और जिनको भी सिक्योरिटी वाला पोर्शन पढ़ना है, या फिर फ्यूचर स्किल वाला पोर्शन पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, और आईओटी में भी पूछा जाएगा, तो इसलिए अगर आप लोग चाहें तो क्लास कर सकते हैं 2 से 3 एमडब्ल्यू में सभी लोग, ठीक है। जिन लोग भी ने लास्ट यूनिट नहीं पढ़ा हो फर्स्ट पेपर का, और सिक्योरिटी का ये वाला एक यूनिट ना पढ़ा हो, वो लोग जरूर कर लें इस चीज को यहाँ पे। तो ब्लॉकचेन रिवोल्यूशन है। रैंसमवेयर ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। रैंसमवेयर रिवोल्यूशन मतलब ये जो आपके पास है, जो आईओटी थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स भी बताया जाता है। थ्रेट्स का मतलब होता है कि जो अटैक वगैरह होते हैं, जो आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, थ्रेट्स बोलते हैं। 2 से 3 MWF चल रहा है ना, 2 से 3 MWF भी चल रहा है, ठीक है। वो क्लास कंटिन्यू चली रही है ना, अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो उसी में एक कवर करा जा रहा है अभी तक, ठीक है। तो आईओटी थ्रेड्स हो गया। इस अब एआई का भी सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन हुआ है, एआई का भी यूज हुआ है, तो उसमें भी मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब है कि क्या क्या चैलेंजेस है सिक्योर करने के लिए। तो ब्लॉकचेन बन गया, रैंसमवेयर हो गया, आईओटी। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग इसको पढ़ लेंगे ना, तो मैं समझाऊंगा ज्यादा बेटर होगा, उनमें यही चीजें लिखनी है, मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ही क्लास ले रहा हूँ 2 से 3 में, ठीक है, तो क्लास मैं ही ले रहा हूँ ना।
बताइए यहाँ तक अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ। यहाँ तक क्या है, अब जैसे अभी देखो, मैंने तो पांचों करा दिए, आपको करने कितने, चार करने हैं, आपको चार करने हैं। और इसी में से जिसमें भी आपको लगता है नहीं बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, और ईमानदारी से बोलना ना, ऐसा नहीं कि हमें कुछ ना करना पड़े, सही करके दे दें। तो मैं खुद ही इस समय आई थिंक टाइम लग जाता है हम लोगों को पेपर वगैरह बनाने में, सेट करने में, सारी चीजें करने में। तो अभी तो आपके लिए पेपर बना बनाया था, आगे पेपर बनाने बनाने पड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए ट्राई करिए थोड़ा सा, आप लोग खुद से करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछिए। हाँ अगर नहीं आएगा तो मैं जरूर क्या करूंगा, टाइम दूंगा ना। यानी चैलेंजेस लिखना है सूर्यांश, चैलेंजेस का मतलब है हमें क्या करना है अभी, अभी हमें करना क्या है ना। रैंसमवेयर से निपटना है, ब्लॉकचेन को सही देखना है, ब्लॉकचेन है क्या उसमें देखना है। 2 से 3 क्लास जो है ना आपके वहाँ पे, ठीक है, वो नेटवर्क बेसिक चल रही है, अभी नेटवर्क बेसिक चल रही है, और उसमें भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूँ जिसको लास्ट यूनिट पढ़ना है फर्स्ट पेपर का, वो पढ़ सकता है। रूसो आपने तो क्लास किया ऑलमोस्ट, ठीक है। हम्म। अब इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आई थिंक ये श्योर है, ठीक है। चलिए मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। और कल ही मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा ना, ठीक है, कल ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी कि आपका 25 मिनट हो ही चुका है, 15 मिनट और बचे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज भी, कल ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक। तो चलिए कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ओके। हाँ क्रिप्टो करेंसी देखिए, जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया गया है, वो जो लास्ट यूनिट है वो आईओटी में पूछी जा सकती है। ध्यान देना, जो फर्स्ट पेपर में लास्ट यूनिट आपको पढ़ाई जा रही है, या मैं जो 2 से 3 पढ़ा रहा हूँ इस समय, 2 से 3 में, वो आईओटी में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि वहां भी सिक्योरिटी, यहाँ भी सिक्योरिटी है, वहां भी फ्यूचर स्किल है, यहाँ भी फ्यूचर स्किल है। पिन मोड, हाँ हाँ, डायग्राम तो अलग अलग थोड़ा सा है बस हाँ, ये जरूर करवा देंगे, रूसो ये करवा देंगे। कंट्रोल सिस्टम रेफ्रिजरेटर नहीं, कंट्रोल सिस्टम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, उसमें 2 3 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि आप ये 70 80% कवर कर लो पहले ना, 70 80% कवर कर लो, 20% हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना कवर करो ना। चलिए, ओके, थैंक यू।